हेलो दोस्तों, मैं अविनाश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल MM मालवी कॉम्पिटिटिव क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मान निकालना। त्रिकोणमिति के कुछ मानों को हम लोग निकालना सीखेंगे, जैसे साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश। इन सभी मानों को कैसे निकाला जाएगा उसको आज हम लोग टेबल के माध्यम से सीखेंगे। इसके 2-3 तरीके होते हैं निकालना। आज हम इसको बेसिक पहले बताएंगे, फिर उसके बाद ट्रिक से बताएंगे कैसे आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहले इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे 0 स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 है ना। आप सभी में 4 से भाग दे दीजिए। सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर रूट निकालकर 0 अंश का मान, स्क्वायर रूट निकालकर साइन 30 अंश का मान, स्क्वायर रूट निकालकर साइन 45 अंश का मान, स्क्वायर रूट निकालकर साइन 60 अंश का मान, स्क्वायर रूट निकालकर साइन 90 अंश का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। साइन देखिए क्या है, यह रूट 0/4 यह है ना। इसका स्क्वायर रूट हम निकालें, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका जो यह 0 अंश का मान है, साइन 0 अंश का मान है, क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए अंडर रूट 1/4 है। 1/4 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2। ऐसे ही इसका मान निकालिए, साइन 45 अंश का मान, कड़ी में अंडर रूट 2/4। अगर इसको हम निकालें तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। कितना आ गया, 1/2। देखिए 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह अंडर रूट ही रहेगा। कितना हो जाएगा, 1/√2 यह हुआ। अब देखिए साइन 60 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, √3/4 है, यही है ना। अब √3 का मान नहीं निकलेगा, स्क्वायर नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसी में रहेगा, अंडर रूट रहेगा। और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। इसका मान क्या आ गया, कड़ी में 3/2 आ गया। अब देखिए 90 अंश के लिए क्या होगा, 90 अंश के लिए 4/4 है। इसको हम काटेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अंडर रूट, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है। आप चाहें तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको रख दीजिए 1, इसको यहाँ पर रख देंगे कड़ी में 3/2, और इसको यहीं पे रखेंगे 1/√2, और इसको यहाँ पे रखेंगे 1/2, और इसको यहाँ पे रखेंगे 0। चाहे तो आप इस यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आप सिर्फ साइन का मान निकालकर सभी का मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखिए टेन का मान निकालने के लिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होगा, साइन अपान कॉस होता है। देखिए साइन अपान कॉस होता है ना, टेन थीटा बराबर हमने बता रखा है साइन अपान कॉस होता है। तो साइन 0 अंश का मान क्या होगा, देखिए साइन 0 अंश का मान 0, और साइन कॉस 0 अंश का मान 1। हम यदि 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मान क्या आ गया, टेन 0 अंश का मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए 30 अंश के लिए, टेन 30 अंश के लिए, अब देखिए साइन 30 अंश का मान लिखेंगे यहाँ पे, साइन 30 अंश, क्योंकि साइन अपान कॉस होता है, तो साइन 30 अंश अपान कॉस 30 अंश लिख सकते हैं। साइन 30 अंश अपान कॉस 30 अंश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2। यहाँ से निकल जाएगा साइन 30 अंश का मान 1/2, और कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, क्या हुआ, 1/कड़ी में 3, 1/3 होगा। अब ऐसे ही टेन 45 अंश का मान क्या होगा, देखिए टेन 45 अंश का मान आप ऐसे ही करते जाइए,
क्या होगा, साइन 45 अंश अपान कॉस 45 अंश। साइन 45 अंश का मान क्या है, 1/2 और कॉस 45 अंश का मान क्या है, 1/2। अब कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा, क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा, है ना। ऐसे ही tan 60 अंश का मान देखिए, tan 60 अंश का मान साइन 60 अंश अपान कॉस 60 अंश। साइन 60 अंश का मान क्या होगा, देखिए साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 निकाल लें आप। और कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, 1/2, 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या आया यहाँ पे, कड़ी में 3 आया। क्या आया यहाँ पे, कड़ी में 3। तो यहाँ पे आप इसका मान रख सकते हैं कड़ी में 3, यानी कड़ी में tan 60 अंश का मान क्या होगा, कड़ी में 3। अब tan 90 अंश का मान निकाल लीजिए, tan 90 अंश का मान। tan 90 अंश का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन अपान कॉस करना पड़ेगा, है ना। तो साइन 90 अंश वही क्रिया करनी पड़ेगी। तो साइन 90 अंश यानी हमें साइन में कॉस से मुझे भाग देना है, तो 1/0 हम कर सकते हैं, 1/0, 1/0। हम किसी भी संख्या में 0 से यदि भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है ना, इसका मान अनंत आ गया। ठीक इसी प्रकार काट का निकाल सकते हैं, सेक का निकाल सकते हैं, कोसेक का निकाल सकते हैं। देखिए उसको कैसे आसानी से निकालते हैं हम, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए काट के लिए, काट जीरो अंश के लिए, देखिए काट जीरो अंश के लिए आपको पता है कॉस अपान साइन होता है, कॉस अपान साइन होता है। तो यहाँ पर आप कॉस का मान रखेंगे, कॉस जीरो अंश का मान पहले ऊपर और साइन जीरो अंश का मान नीचे। कॉस जीरो अंश का मान 1, साइन जीरो अंश का मान 0। अगर यदि हम भाग देते हैं किसी संख्या में 0 से तो उसका मान अनंत आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको यहाँ पर लिख लीजिए, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1 और इसको यहाँ पर 1/3 और इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, या आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी आपका आ जाएगा। एक हम निकाल कर दिखा देते हैं कि इसका मान अनंत आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए कॉस जीरो अंश का मान क्या है, कॉस जीरो अंश का मान 1 है, और साइन जीरो अंश का मान, साइन जीरो अंश का मान देखिए साइन जीरो अंश का मान 0 है। अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आएगा, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत आता है, तो इसका मान अनंत। ठीक उसी प्रकार अब यह चीज़ ऊपर रहेगा, यह चीज़ नीचे रहेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यह ऊपर है तो कड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें हम भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये चीज़ ऊपर है, ये चीज़ ऊपर है और ये चीज़ नीचे है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार ये 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। ठीक है, अब सेक के लिए देख लीजिए, सेक जीरो अंश के लिए देखिए आपको यह पता होना चाहिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है, और cos थीटा बराबर होता है क्या, 1/sec थीटा। ये हमने आपको बता रखा है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा पहले वीडियो में, और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा बराबर हमने क्या बताया, सेक थीटा बराबर क्या बताया, 1/cos बताया ना। तो यहाँ से 1/cos जीरो अंश का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे cos जीरो अंश का मान 1 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ गया। आप यूँ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि जो cos का मान है इसको पलट दीजिए, उलट देंगे तो उसका सेक का मान आएगा। क्यों, क्योंकि सेक का उल्टा cos होता है, cos का उल्टा सेक होता है। अगर मुझे सेक का मान पता है तो आप cos का मान निकाल सकते हैं, अगर cos का मान पता है तो सेक का मान निकाल सकते हैं। साइन का मान पता है तो कोसेक का मान निकाल सकते हैं, और कोसेक का मान पता है तो साइन का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। टेन का मान पता है तो कॉट का निकल जाएगा, कॉट का पता है तो टेन का आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे, सभी मानों को, cos के सभी मानों को हम पलट देंगे तो सेक का मान आ जाएगा। देखिए अगर हम इसको पलटें, 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। अगर इसको उलट दें, कड़ी में 3/2 है, इसको उलट देंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दें, 2/3। आप देख लीजिए निकाल कर, 2/3 ही आएगा, 2/3। इसका पलटें तो 1 आया, इसको पलट दिए तो कितना आया, कड़ी में 3/2 आ गया। कड़ी में 2/3 आ जाएगा।
2 बटा कड़ी में 3, देख लीजिए 2 बटा कड़ी में 3। आप यहाँ से भी निकाल देख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा होता है। देखिए 1 अपान कॉस 30 के लिए देखिए कॉस 30 का मान क्या है, कड़ी में 3 बटा 2, तो कड़ी में 3 बटा 2। हमने बताया जब ये एक के पूरे बटा 3 बटा कड़ी में 3 बटा 2 हो तो आप इसको ऊपर भेजते हैं, तो 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा, 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा, तो 2 बटा कड़ी में 3 हो गया। ठीक उसी प्रकार ये भी मान पलट जाएगा, तो कड़ी में 2 हो गया। अब यह मान पलटेगा तो 2 आ जाएगा। अब जब इसको पलटेंगे, पहले 0 था, अब इसको उलट देंगे तो इसके नीचे 1 है, जब इसको उल्टेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत आता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप कोसेक का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए ठीक इसी प्रकार आप कोसेक का भी मान निकाल सकते हैं। तो कोसेक के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मान यहाँ पर रख लीजिए, इसका मान यहाँ पे रखेंगे और ये चीज़ यहीं पे रहेगी और ये यहाँ पे आ जाएगा 2 बटा कड़ी में 3 और ये यहाँ पे चला जाएगा। आप कोसेक का यहाँ से भी निकाल सकते हैं साइन के मान से। साइन के प्रत्येक मान को आप पलट दीजिए। साइन के कोसेक को निकालने के लिए आप साइन के प्रत्येक मान को पलट देंगे। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपन कोसेक। मैंने बता रखा है साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपन साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन के सभी मानों को आप पलट देंगे। देखिए साइन 0 अंश का मान 1 अपान साइन 0 अंश का मान 0, देखिए क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो यहाँ पे अनंत आ जाएगा। या आप इसके सभी मानों को पलट दीजिए तो कोसेक के मान आ सकते हैं। देखिए इसको पलटेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको पलट देंगे तो कड़ी में 2 आ जाएगा, इसको पलट देंगे तो कड़ी में 3 बटा को 2 को पलटेंगे तो 2 बटा कड़ी में 3 आ जाएगा और 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी देख लीजिए। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। और जिसको ना समझ में आए इस वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके आप देखिए और इसको लगाने का प्रयास करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिसको नहीं आ रहा है आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार अपने मन से लगाइए, आसानी से आ जाएगा। बस इतना ध्यान दीजिए कौन सा किसका उल्टा है। ठीक है, बस ये चीज़ ट्रिक याद कर लीजिएगा, यहाँ से सभी मानों को आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसको देख लीजिए। देखिए जैसा कि साइन 0 अंश बराबर साइन कॉस 90 अंश। देखिए जो साइन 0 अंश का मान है, साइन 0 अंश का मान है वो cos 90 अंश के मान के बराबर है। यदि मुझे साइन 0 अंश का मान पता है तो cos 90 अंश का मान हमें पता चल सकता है। ठीक है, अब देखिए साइन 30 अंश का मान cos 60 अंश के मान के बराबर है। देखिए साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2, cos 60 अंश का मान 1/2। अब देखिए साइन 45 अंश का मान साइन 45 अंश के बराबर है। देखिए साइन 45 अंश का मान साइन 45 अंश के मान के बराबर है। अब साइन 60 अंश का मान cos 30 अंश के मान के बराबर है। सॉरी यहाँ पे cos होगा। देखिए साइन 60 अंश का मान cos 30 अंश के मान के बराबर है कि नहीं। देखिए साइन 60 अंश का मान cos 30 अंश का मान, देखिए ये वाला मान और ये वाला मान आपस में बराबर है। अब देखिए यहाँ से साइन 0 अंश का मान हो गया। अब देखिए cos 90 अंश का मान और साइन 0 अंश का मान आपस में बराबर होंगे, है ना। या आप कह सकते हैं cos 0 अंश का मान साइन 90 अंश के मान के बराबर होगा। देखिए cos 0 अंश का मान साइन 90 अंश के मान के बराबर होगा। cos 30 अंश का मान साइन 60 अंश के बराबर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीज़ ध्यान देते हैं तो ये आसानी से हल हो सकता है। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार टेन और कॉट के लिए होगा, सेक और कोसेक के लिए होगा। देखिए अगर मुझे दे दे टेन 30 अंश का मान पूछ दे, अगर टेन 30 अंश का मान दे दिया है, अगर टेन 30 अंश का मान दे दिया है 1/3, अगर पूछ दे कॉट 60 अंश का मान, तो क्या होगा, इसका भी मान क्या होगा 1/3। क्यों? क्योंकि हमें पता है टेन 30 अंश बराबर
कॉट 60 अंश, है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने बताया इसको कैसे हल करके, उस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर पूछ दे ये चीज़ आपको पता हुआ कि tan 30 अंश कॉट 60 अंश के मान के बराबर होगा, tan 0 अंश और कॉट 90 अंश के मान के बराबर होगा, tan 45 अंश बराबर कॉट 45 अंश। अगर जितना tan 45 अंश का मान है कॉट 45 अंश के मान के बराबर होगा। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस 45 अंश आपस में बराबर होंगे, कॉट tan 45 अंश आपस में बराबर होंगे, सेक कोसेक आपस में 45 अंश के बराबर होंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर tan 60 अंश बराबर कॉट 30 अंश, tan 60 अंश बराबर कॉट 30 अंश इसके मान के बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार यह इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर होगा और यह आपस में दोनों बराबर होंगे और यह इसके मान के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। आप इन दोनों को करके इसको देखिएगा कि इसके मान के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आइए इस पर कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें यह 30 अंश हम बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यह 30 अंश है। अब जितना यह इसका लंब है उसके दुगुना के बराबर यह होगा कर्ण। अगर लंब 3 है तो कर्ण क्या होगा 6 होगा। कब होगा? जब यह 30 अंश बनाएगा तब। जब यह 30 अंश बनाएगा तब यह 3 होगा तो यह कर्ण 6 होगा, ठीक है। यह हमेशा लंब से दुगुना होगा कर्ण, ठीक है। देखिए अगर यह 4 होगा तो यह कितना होगा 8 होगा, और अगर ये 1 होता है तो ये कितना होगा 2 होगा। जैसे देख लीजिए, सिद्ध भी कर देते हैं हम आपको। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर क्या होगा? देखिए साइन 30 अंश लंब बटा कर्ण होता है, ये ल बटा के कर लिया हमने। तो यहाँ से साइन 30 अंश इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो ये आपका लंब है 1 और कर्ण क्या है 2। यानी इससे पता चलता है कि इससे हमेशा यह दुगनी होगा। कब? जब यह 30 अंश बनाएगा तब, ठीक है। ठीक इस प्रकार साइन 60 अंश के लिए भी निकाल सकते हैं। सॉरी, साइन 60 अंश के लिए यहाँ से इसका मान, इसका आधार निकाल लेंगे आप। आधार निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा मान हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जो यह मैंने बताया, ये मेथड 2 था। यहाँ से आप निकाल लीजिए, साइन 60 अंश आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। यह कब निकलेगा? जब आधार का मान पता होगा। क्यों? क्योंकि यह 60 अंश बनाएगा। जब ये 90 अंश है और यह 30 अंश है तो ये पता हो कि आपको यह 60 अंश होगा ही होगा, यह 60 अंश होगा ही होगा। जब यह 60 अंश होगा तो इसके लिए लंब यह होगा और कर्ण यह होगा। या आप एक और ट्रायंगल बना लेंगे, जबकि यह 30 अंश होगा, यह 60 अंश होगा। तो इसके हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा और इसको हल करके आप लोग लगाइएगा कि यह कैसे आएगा, ठीक है। आइए इसका मेथड 3 देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कोई त्रिभुज है, सभी भुजाएं ए ए ए, है ना। अब हमने इस पे लंब डाला, 90 अंश बनाया, ये भी 90 अंश, है ना। जब यह ए है तो आपको पता है सभी कोण क्या होंगे? 60 अंश के होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होगा। और जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। यह ए और यह ए। जब यह हमने लंब डाला तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ गया, 1/2 1/2, है ना। अब देखिए जब इसका मान निकालना होगा, यह क्या है? लंब है। जब हाइट का मान निकालना होगा तो हाइट का मान क्या होता है? कड़ी में 3/2 ए। आप इसको हल करके भी निकाल सकते हैं, यह कैसे आएगा, ठीक है। देखिए यह कितना हो जाएगा? 1/2 ए 1/2 ए। देखिए आप ये लंब निकालना है तो ए स्क्वायर में से इसको घटा दीजिए। देखिए ए स्क्वायर में से इसको हम घटाएंगे 1/2, इसको देख लीजिए कैसे आ रहा है इसका निकालने के लिए। तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। इसमें हम गुणा करेंगे तो 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा, कितना बचेगा? 3 ए स्क्वायर अपान 4।
अब चूंकि यह हाइपोटेनस है, सॉरी लंब है, लंब का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। जब ये अंडर रूट होगा तो 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 3 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ए होगा, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो ये कितना होगा, करीब 3 ए अपान 2a, यह इसका मान आ गया। अब यहाँ से प्रत्येक मान को आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए, और ये कितना मान हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, है ना। देखिए, अब आपको निकालना है साइन 60 अंश। साइन 60 अंश निकालना है, तो इसके लिए लंब यह होगा, तो क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है ना। आपको हमने बता रखा है कि किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब कहलाती है, न्यून कोण हो तो, है ना। तो यह लंब होगा, लंब क्या है, करीब 3 बटा 2a बटा कण क्या है, a है, तो a से a कट जाएगा, कितना आ गया, करीब 3 बटा 2। देखिए, साइन 60 अंश का मान यहाँ से निकला, करीब 3 बटा 2, यहाँ से भी निकला है और यहाँ से भी निकला है, करीब 3 बटा 2। अब साइन 30 अंश का मान निकालने के लिए क्या होगा, देखिए साइन 30 अंश का भी आप मान निकाल सकते हैं। देखिए, जब इसके लिए लंब क्या होगा, ये वाला होगा। हमने बता रखा है किसी भी न्यून कोण के समकोण में किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो इसके लिए लंब यह होगा, तो लंब बटा कड़, आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए, लंब बटा कड़, तो लंब इसमें क्या होगा, 1/2a अपान पूरे का बटा कण क्या है, a है, a से a कट गया तो बचा क्या, 1/2। देखिए, साइन 30 अंश का मान आप यहाँ से निकालें, साइन 30 अंश का मान 1/2। आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं यहाँ से, जैसे हमें निकालना हो tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान निकालना हो तो 30 अंश यह है ना, इसके सामने वाली भुजा यह लंब होगी, तो लंब बटा आधार होता है ना, लाल बटे कक्का से लंब बटा आधार होगा। तो लंब इसमें क्या है, देखिए इसके सामने वाली भुजा यह है, तो लंब यह होगा 1/2a। आधार क्या है इसमें, इसके लिए आधार क्या होगा, देखिए इसके लिए आधार यह होगा, जब यह लंब बना, यह कण हमेशा सबके लिए होता है, जब यह लंब बना है तो यह आधार हो जाएगा, तो आधार इसमें क्या है, करीब 3/2a होगा, करीब 3/2a, a से a कट जाएगा और करीब 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, 1/3। देखिए क्या, tan 30 अंश का मान यहाँ से करीब 1/2 करीब 1/3 है क्या, है ना। देखिए tan 30 अंश का मान 1/3, तो यहाँ से भी 1/3। आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि 45 अंश का मान कैसे निकालेंगे। 45 अंश का मान जब किसी भी त्रिभुज में अगर ये 90 अंश हो तो 45 अंश ये बना रहा है तो ये भी 45 अंश बनाएगा ना। जब ये 45 अंश बनाएगा तो यानी यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर होगी, यानी यह a और यह a। जब a है तो tan 45 अंश का मान निकालने के लिए क्या होगा, लंब बटा आधार होता है। देखिए लंब बटा आधार यानी a अपान a, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आप इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब कौशिक का, सेक का, किसी का भी मान आप लोग निकालना चाहें तो यहाँ से निकल सकता है। यह बहुत ही आसान था, इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, और इससे भी मान निकाल सकते हैं। देखिए आपको तो ये एक चीज़ याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बिना याद किए हुए आप तो कर नहीं सकते हैं। इतना बड़ा चार्ट तो बना नहीं पाएंगे, है ना। इतना बड़ा चार्ट बनाना मुश्किल है, तो इसको याद करना ही बेहतर है। अगर इसको सीख लेते हैं बेसिक तो याद भी हो जाएगा, लगाते लगाते इसको हल करते करते हम लोग इसको सीख लेंगे कि किसका मान कितने अंश के बराबर है। कभी कभी पूछ देता है साइन 210 अंश का मान, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको हम जब अगला पार्ट इसको बनाएंगे इसमें, तो इसको हम बताएंगे कि इसको कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। जब 90 से अधिक मान दे दे तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो उसको हम आपको अगले वीडियो में जब इसकी बारी आएगी तो हम इसको बताएंगे। बहुत ही आसान मेथड रहेगा, उसको हम लोग आपको हल करवाएंगे, ठीक है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग कुछ नोट्स हैं, इसको देख लेंगे हम लोग, याद कर लीजिएगा आप लोग। याद ये करना है
कि जो साइन वाला क्रिया हो रही है, अगर यह बढ़ते क्रम में जा रहा है तो इसके सभी मान बढ़ेंगे। देखिए 0, 1/2, 1/2, करीब 3/2, 1, यानी साइन के लिए सभी मान बढ़ेंगे और कास के लिए सभी मान घटेंगे। देखिए यहाँ पर 1 था, यहाँ पे करीब 3/2, यहाँ पे 1/2, 1/2 और लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये चीज़ ध्यान देना है, साइन के लिए मान बढ़ेंगे और कास के लिए मान क्या होंगे, घटेंगे। इसी प्रकार टेन के लिए मान बढ़ेंगे और कॉट के लिए मान क्या होंगे, घटेंगे। सेक के लिए मान बढ़ेंगे और कॉट के लिए क्या होगा, और सॉरी सेक के लिए बढ़ेंगे और कॉसेक के लिए क्या होगा, घटेंगे। इसके अगर यह मान पूछ दे इस प्रकार, जैसे दे दे साइन 31 अंश प्लस साइन 32 अंश। हालांकि इसको मान निकालना तो मुश्किल है, निकाल नहीं सकते, तो इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए आप ऐसे करिए, देखिए अगर ये साइन 30 अंश का मान हमें क्या पता है, 1/2, साइन 30 अंश का मान पता है 1/2। अगर ऑप्शन में दे दे 1, ऑप्शन बी दे दे 2 से अधिक, सी ऑप्शन दे दे 1 से कम, 1 से अधिक, तो इसमें कौन सा मान हम लोग रखेंगे। देखिए अगर साइन 31 अंश है तो हमें पता है साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2, ये कहीं ना कहीं मान इसका अधिक होगा, प्लस साइन 32 अंश मान यानी 30 अंश से बड़ा है तो इसका भी मान 1/2 प्लस होगा, है ना। तब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, यानी 1 से अधिक आएगा कि नहीं आएगा। देखिए कुछ तो मान इसमें बड़ा है और इसमें कुछ मान बड़ा है, कहीं ना कहीं 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 1 पॉइंट कुछ होगा, तो इसका मान 1 से अधिक होगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग इसको हल करेंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे हल करेंगे, ठीक है। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे दे इसी प्रकार cos 10 अंश माइनस साइन 10 अंश। देखिए हालांकि इस प्रकार से हमने बताया नहीं है, इसको कैसे हल करेंगे इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। पहले इसको देख लीजिए, cos 10 अंश का मान आप इसको साइन के रूप में लिखना हो तो साइन 80 अंश कर सकते हैं। कैसे आप लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 10, सॉरी 80, cos 90 माइनस 80 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन 80 अंश हो जाएगा। ये कैसे आया हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसको, माइनस साइन 10 अंश। देखिए ऑप्शन आपके दे रखे हैं, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, या 0 या 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने बताया जो साइन के मान है ये बढ़ते क्रम में होंगे। साइन के मान जो देखिए साइन 80 अंश है तो कहीं ना कहीं इसका मान अधिक आएगा, तो अब साइन 10 अंश का मान कम आएगा, यानी कुछ तो कुछ होगा। यानी इसका मतलब कहने का यह है कि अगर हम बड़े में से छोटा घटाते हैं तो प्लस में आता है, हम बड़े में से छोटा घटाएंगे तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो अब ऑप्शन आपके ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जैक्टली मान निकाल नहीं सकते लेकिन इसको तो लगा सकते हैं ना, अब प्लस में इसका मान आएगा, ठीक। आइए ठीक इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए जैसे ये दे दे एक्स का मान, आपको इसमें एक्स का मान पूछ दे, क्वेश्चन ऐसे दिया है 2 cos 5x प्लस 5 अंश इक्वल टू cot 45 अंश, तो एक्स का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए 2 cos 5x प्लस 5 अंश लिख सकते हैं इसको बराबर। अच्छा cot 45 अंश का मान क्या होगा, 1 होगा। tan 45 का मान 1 है तो cot 45 का मान भी क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए जो ये 2 है इसके नीचे भेजेंगे तो cos 5x प्लस 5 बराबर 1/2 है ना। अब देखिए cos, अच्छा बताइए cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कितने अंश के मान के बराबर होता है, 60 अंश के मान के बराबर होता है। देख लीजिए हमने बताया साइन 30 अंश का मान 1/2, तो cos 60 अंश का मान 1/2 होगा। तो आप लिख सकते हैं 5x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 अंश। देखिए cos 60 अंश के मान के बराबर है 1/2 और ये 1/2। अब देखिए cos,
अब देखिए यहाँ से ये cos से cos हट जाएगा तो क्या होगा 5x + 5 बराबर 60 है ना। अब देखिए 5x बराबर क्या हो जाएगा 60 - 5 और देखिए यहाँ पर 5x बराबर कितना हो जाएगा 55 और x बराबर क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11। ठीक है, देखिए अगर ऐसे दे दे टेन थीटा इंटू कॉस 60 अंश बराबर करीब 3/2 तो साइन थीटा माइनस 45 अंश का मान क्या होगा, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस 60 अंश का मान क्या होगा। कॉस 60 अंश का मान हमने बताया क्या अभी 1/2 बराबर करीब 3/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या टेन थीटा बराबर करीब में 3। अच्छा बताइए टेन थीटा बराबर करीब 3 तो टेन कितने अंश का मान करीब में 3 होता है। टेन कितने अंश का मान करीब 3 होता है 60 अंश का। देखिए यहाँ पर 60 अंश का मान करीब 3 होता है। तो टेन थीटा बराबर टेन 60 अंश तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। आप 60 अंश थीटा की जगह रख दीजिए, इसमें रख देंगे। देखिए साइन थीटा माइनस 45 तो साइन 60 अंश माइनस 45 देखिए क्या हो जाएगा साइन घटाएंगे कितना आ जाएगा 15 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 अंश। यहाँ से इसका मान निकल गया 15 अंश। अगर यहीं पे दोस्तों होता 15, अगर यहीं पे 15 होता तो इसको कैसे हल करते। देखिए थीटा की जगह यहाँ पे साइन थीटा माइनस 15 तो यहाँ थीटा का मान आप निकाले थे क्या आया था 60 आया था माइनस 15 अंश। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन 45 अंश। तो यहाँ साइन 45 अंश का मान आपका क्या आ जाएगा 1/√2 1/√2। तो देखिए साइन 45 अंश मान क्या आया 1/√2। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा।